नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का। हमारे आज के खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे चुनाव पर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतदान में अब महज कुछ दिन शेष हैं। चुनाव प्रचार के आखिरी दिनों में कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा की ओर से पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह मैदान में हैं। साथ ही अमित शाह पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के गढ़ में कांग्रेस को चुनौती देंगे। गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश में 4 जिलों में रैलियां करके मतदाताओं को साधने की कवायद कर रहे हैं। राघोगढ़ विधानसभा सीट से ही सन 1977 में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। यह उनकी परंपरागत सीट है। दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह पिछले 2 टर्म से राघोगढ़ के विधायक हैं। ये कांग्रेस वाले मध्य प्रदेश का भला नहीं कर सकते। अभी अभी नया लाए कांग्रेस की 5 गारंटी। सुना है ना भाई, सुना है ना। मैं मध्य प्रदेश की जनता को कहने आया हूं, जिनकी खुद की कोई गारंटी नहीं है, उनकी गारंटी का क्या भला। मैं बंटा धार और कमलनाथ को पूछने आया हूं, 10 साल तक केंद्र में यूपीए की सरकार चली, सोनिया मनमोहन की सरकार चली, मध्य प्रदेश को कितना रुपया दिया बताइए आप। नहीं बताएंगे, मगर सिरोंज के युवाओं मैं बता देता हूं। मैं तो बनिया हूं, हिसाब लेकर आया हूं पक्का पाई पाई का। और इस बार भी बतौर कांग्रेस प्रत्याशी मैदान में हैं। भाजपा पहले भी दिग्विजय सिंह के इस अभेद दुर्ग को भेदने की तमाम कोशिशें कर चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विदिशा जिले के सिरोंज में कहा कि बेमिसाल मध्य प्रदेश को बेस्ट मध्य प्रदेश बनाएंगे। इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। वंदना त्रिपाठी जी जुड़ चुकी है, भाजपा की प्रवक्ता है। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ देश न्यूज में। आनंद कासलीवाल जी जुड़ चुके हैं, उनका मैं स्वागत करती हूँ देश न्यूज में। हेमंत जोशी जी, आप प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं आपका भी स्वागत करती हूं देश न्यूज में। और कल्पना शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुकी है, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूं देश न्यूज में। सबसे पहले वंदना त्रिपाठी जी आपके पास आऊंगी। जैसे कि अमित शाह ने विदिशा जिले के सिरोंज में कहा कि बेमिसाल मध्य प्रदेश को बेस्ट मध्य प्रदेश बनाएंगे, इसी पर मैं आपके विचार जानना चाहूंगी। जी, जैसा कि माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने आज राघवगढ़ का दौरा किया है। आपने देखा ही है कि उन्होंने कुछ मुद्दे उठाए थे जो कमलनाथ जी की सरकार ने पूरे नहीं किए थे, और कुछ योजनाएं जो हमारी सरकार आने के बाद लाएगी। तो उसके विषय में माननीय अमित शाह जी ने जनता को संबोधित किया, और उन्होंने 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा का मतलब कांग्रेस, इसे स्पष्ट किया है कि किस तरह से कांग्रेस मतलब 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। जी। पहला करप्शन नाथ कमलनाथ, दूसरे बंटाधार दिग्विजय, और तीसरी है सोनिया गांधी। ये 3 लोग मिलकर कांग्रेस पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी जनता को बरगलाने का काम कर रही है। जी। तो जैसा हमारे अमित शाह जी ने कहा था कि इन लोगों का सिर्फ एक ही मोटिव है, ये सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं कि किसी भी तरह से ये लोग अपने जो पुत्र हैं, इनके जो युवराज हैं, उनको ये स्थापित कर दें। इनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, इनको जनता के उद्धार से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ अपने हित के लिए कार्य करते हैं, अपने पुत्रों को स्थापित करने के लिए राजनीति कर रहे हैं। और इनके जो पुत्र हैं वो इन लोगों का बंटाधार, और इनकी जो कहते हैं कि जो इनका जो कुल है, कुल नाशक का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद की कोई जगह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जिसके पास जनाधार है वही नेता है। ये परिवारवाद और पुत्र मोह वाली पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी की तरह धृतराष्ट्र नहीं है हमारे पार्टी के नेता। जी बिल्कुल वंदना जी, बिल्कुल। कल्पना शर्मा जी आपके पास आऊंगी। जिस तरह से महज कुछ दिन बचे हैं प्रचार के और दिग्गजों का मैदान में उतरना, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह को अगर आप ले लें, इधर इसके पहले जेपी नड्डा जी आ चुके हैं, राहुल गांधी का भी मध्य प्रदेश में दौरा है। क्या कुछ लगता है कि सियासी समीकरण क्या बनेंगे इन सबके, जो दिग्गज अभी मैदान में उतरे हैं, कुछ दिन बचे हैं, क्या मतदाताओं के मन को मोह पाएंगे? धर्मिष्ठा जी, ये वो नाम है जिनके नाम पर वोट की जाती है।
जहाँ बीजेपी के लिए सिंबल बहुत मायने रखता है, वहीं राहुल गांधी का मध्य प्रदेश का गौरव मायने रखता है उन सारे लीडर्स का मनोबल बढ़ाने के लिए जो जी कांग्रेस के मध्य प्रदेश में कई क्षेत्रों में मौजूद है। जी तो मुझे ऐसा लगता है कि महत्वपूर्ण है दोनों ही पार्टियों के लिए। देखिए बीजेपी तो फर्स्ट डे से चुनावी मोड में रहती है, इसमें कोई शक नहीं है। वो जिस दिन चुनाव जीतती है यहाँ आती है, लेकिन उनका मनोबल ना कभी डाउन होता है, फिर उसी स्ट्रेटेजी वाइज अपने काम पे लगती है। तो दोनों ही पार्टियां अपनी तरफ से कोशिश करती है, क्योंकि बहुत मायने रखता है उस समय का प्रचार, जिस समय चरम पर होता है, लोगों के बीच घर घर पहुंचने की जो कवायद है, वो दोनों ही पार्टियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। वहीं बीजेपी के लिए इस बार सबसे बड़ी बात ये है कि संकल्प पत्र बहुत लेट आया, उसको बिल्कुल लेकर के जनता के बीच जो भविष्य की जो योजनाएं हैं वो पहुंचाने के लिए, क्योंकि देखिए प्रचार रथ हो चुके हैं, नुक्कड़ सभाएं होनी शुरू हो गई है, तो जो मैसेज देने की कोशिश की जिसका समय बहुत कम बचा है, वो ट्रेनिंग मायने रखती है। और अमित शाह जी बड़े लीडर जब अपनी बात मन से कहते हैं तो वो जनता की जरूर जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी पार्टियों का ये एक बहुत ज्यादा एक ऐसा प्रोडक्ट निर्णायक हो, जिस समय वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं और जनता की कोशिश में लगे हैं। धर्मिष्ठा जी, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि प्रचार की कोशिश में लगे हैं और मतदाताओं के मन को मोहने की कोशिश करें। कल्पना जी आपसे एक चीज और कहूंगी, आपकी आवाज जो है थोड़ी कट के आ रही थी, आप कृपया कर हेडफोन का यूज कर लेंगी तो बहुत अच्छा होगा, सहयोग रहेगा आपका। इसी के साथ मैं हेमंत जोशी जी के पास जाऊंगी जो आप प्रवक्ता है। हेमंत जी, जिस तरह से अमित शाह जी मध्य प्रदेश आए थे और उन्होंने बिल्कुल जितने भी अपने दौरे किए उसमें कांग्रेस पर लगातार निशाना साधा है, उन्होंने साफ कहा है कि मध्य प्रदेश जो है उसे हम बेमिसाल मध्य प्रदेश को बेस्ट मध्य प्रदेश बनाएंगे। मतलब अभी मध्य प्रदेश जो है बेमिसाल है, उसको वो बेस्ट बनाना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी से भी हम जानना चाहेंगे कि जैसे कि आम आदमी पार्टी भी देखती है, वो कहती है कि मध्य प्रदेश में जो है बीमारू है या फिर रोजगार नहीं है, बहुत सारी समस्याएं आम आदमी पार्टी बताती है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश बेमिसाल है या नहीं है? बस इस पे आपकी टिप्पणी जानना चाहूंगी। देखिए, मध्य प्रदेश बेमिसाल है करप्शन के मामले में। जी यहाँ पर करप्शन जो है कूट कूट के भरा है, 50% का कमीशन है। कर्नाटक में तो 40 था, यहाँ 50% है। तो भ्रष्टाचार में बेमिसाल है मध्य प्रदेश, नो डाउट। जो उन्होंने बोला कि भ्रष्टाचार में। दूसरा, 9.5 साल की डबल इंजन सरकार होने के बाद में भी महिला अत्याचार में नंबर 1 है, कुपोषण में नंबर 1 है, महंगाई में नंबर 1 है, रोजगार के लिए युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहे हैं। कौन कौन सी प्रॉब्लम नहीं है? सब प्रॉब्लम है। महिला अत्याचार में उज्जैन जैसी घटना होती है, करप्शन में आपने उज्जैन जैसे मंदिर को नहीं छोड़ा है। जी पोषण आहार घोटाला हुआ, वो मुख्यमंत्री का खुद का विभाग था। डंपर घोटाला देख लो, पटवारी घोटाला देख लो, संविदा घोटाला देख लो, 250 घोटाले हुए, घोटालों में बेमिसाल है। जी ये मानते धर्मिष्ठा जी, मैं इनकी बातों का सिरे से खंडन करती हूँ। बिल्कुल वंदना जी, और बिल्कुल। ये अभी उपलब्धियां गिनाए, हमारी पार्टी की उपलब्धियां और विफलताएं न गिनाए, अपनी उपलब्धियां गिनाए। कृपया करके इनसे ये आग्रह है। जी आपने ही बोला था बेमिसाल किसमें है, तो बेमिसाल करप्शन में है। हमने बताया करप्शन में बेमिसाल है। आप कृपया 9.5 साल की डबल इंजन सरकार में भी ये पोजीशन है। हमारी पार्टी की विफलताएं और सफलताएं न गिनाए। बंधुवर, आपका क्या मैनिफेस्टो है वो गिनाए आप कृपया करके। हमारी तो 10 गारंटी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सुरक्षा, वृद्धों के लिए काम करेंगे, जम के काम करेंगे। जैसे दिल्ली में करा, पंजाब में करा, ऐसा मध्य प्रदेश में करेंगे। करप्शन नहीं करेंगे। गारंटी नहीं है, जिसकी खुद की कोई गारंटी नहीं है, वो जनता की क्या गारंटी लेंगे? आपके इतने दो सरकार आपको एमसीडी में दिल्ली की जनता ने हराया, इसीलिए हराया कि एमसीडी में जो करप्शन का रेशो था वो बहुत ज्यादा था। जनता ने आम आदमी पार्टी को मैंडेट दिया है और दो प्रदेशों में दिया है। ले लीजिए, अपने मंत्रियों की गारंटी ले लीजिए, उसके बाद वो तो ईडी सीबीआई मध्य प्रदेश में कभी नहीं आएगी। वो उन्होंने रास्ता ही नहीं देखा मध्य प्रदेश का। यहाँ के मंत्री और सब नेता लगे हुए हैं, सब भ्रष्टाचार में विलिप्त है। तीन गुना पैसा ले रहे हैं, पर तो भी ईडी सीबीआई मध्य प्रदेश के किसी भी नहीं आएगी। डर क्यों लगता है? अगर आपने कोई गलती नहीं डर लगता है? डर नहीं लगता है। डर लगता होता तो उसका सक्सेस रेट सिर्फ 4% है। आपको सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 9 महीने होने के बाद में भी आपने जांच तो नहीं करी। मनीष सिसोदिया को अंदर क्यों रख रखा है आपने? आप जांच तो करें, उसके प्रमाण तो लाएं, इसके बाद में आप ईडी सीबीआई रखें। ईडी सीबीआई कभी नारायण राणे के नहीं जाएगी। ठीक है हेमंत जी, वंदना जी, ठीक है, हम मुद्दे से नहीं भटकेंगे। वंदना जी, जिस तरह से बात चल रही है, जैसा कि अभी भी आपने भी उल्लेख किया है कि जिनकी खुद की गारंटी नहीं है वो क्या किसी की गारंटी लेंगे, यही अमित शाह ने शब्द कहे हैं,
यही शब्द अमित शाह जी के हैं। इसी पर मैं आपका जानना चाहूंगी, आपकी राय जानना चाहूंगी कि इन शब्दों के मायने क्या है। जी हेलो, वंदना जी, आप सुन पा रही हैं? हाँ जी बोलिए धर्मेश जी जी। वंदना जी, जिस तरह से अमित शाह जी ने कहा है कि जिनकी खुद की गारंटी नहीं है वो क्या गारंटी देंगे, इन शब्दों के मैं मायने जानना चाहूंगी। तो मायने ये है कि जिस पार्टी कांग्रेस थी, तो कांग्रेस जब 15 महीने के लिए आई थी तो जी भ्रष्टाचार में लिप्त कांग्रेस थी। जी भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा देने वाली कांग्रेस, वो क्या गारंटी लेगी जनता की, क्या गारंटी लेगी महिला सुरक्षा की, क्या गारंटी लेगी युवाओं को रोजगार देने की, वो क्या गारंटी लेगी? वो सिर्फ भ्रष्टाचार की गारंटी की, और इनके नेताओं की खुद कोई गारंटी नहीं है। जी इनके दिग्विजय सिंह, कमलनाथ आपस में भिड़े जा रहे हैं। इनकी सोनिया गांधी ऊपर दिल्ली से आदेश देती है, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में सारे जो पुतले हैं वो नाचने लगते हैं। तो ये आपस में एक दूसरे की गारंटी ले लें, फिर हमारी गारंटी की बात करेंगे, और इसीलिए उनकी कोई गारंटी लेने को तैयार नहीं है। इनका इंडिया अलायंस टूट गया, इनका घमंडिया ठगबंधन फेल हो गया। अखिलेश यादव किसी और भाग रहे हैं, और बाकी के नेता किसी और भाग रहे हैं। तो ये लोग फर्जी लोग हैं, झूठे लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र आपने आया देखा? ठीक है आपने वंदना जी, उसमें वंदना जी, कितनी आप ही के कितनी सवाल के अच्छी साथ योजनाओं के बारे में। आप ही के सवाल जी। के साथ आनंद जैन कासलीवाल जी के पास जाऊंगी। आनंद जी, जिस तरह से अमित शाह जी ने कहा है कि जिनकी खुद की गारंटी नहीं वो किसी और चीज की गारंटी क्या लेंगे, साथ ही एक सवाल का जवाब और चाहूंगी। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी जो हैं अपने अपने बेटे को सीएम बनाने में जुटे हुए हैं, उनका पार्टी पर कोई फोकस नहीं, इस पे क्या कुछ कहेंगे आप? आनंद जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? आनंद जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? शायद आनंद जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। कल्पना जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से इल्जाम लग रहे हैं कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह पर कि वो अपने बेटों को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, और जैसा कि कमलनाथ जी ने अभी थोड़े समय पहले अपनी एक टैगलाइन भी दी थी कि युवाओं का साथ जो है, युवाओं का हाथ, मध्य प्रदेश की कमान थामेंगे युवा, तो क्या ये सीधा सीधा इशारा है कि आगे वाली जो राजनीति है, और अगर कांग्रेस को आशीर्वाद देती है जनता, तो क्या कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, अपने बेटों के लिए वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे? धर्मिष्ठा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। धर्मिष्ठा जी, एक राजनीति है, राजनीति भी संभव है। जी। ऐसा आप नहीं कह सकते हैं कि उनके बच्चे राजनीति में नहीं आएंगे, सीएम पद के दावेदार नहीं है, वो फिनिश है। और पिता की राजनीति का कहीं ना कहीं तो छिंदवाड़ा की राजनीति में नकुलनाथ को आगे रख रहे हैं, जिस मांग का घोषणा पत्र भी उनके द्वारा जारी करवाया गया। तो जी। कहीं ना कहीं किसी रणनीति का हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल मध्य प्रदेश में कांग्रेस इस समय अगर आज कहीं भी स्टैंड करती है तो उसमें कमलनाथ जी की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने बहुत योगदान दिया, पैसे से लेकर की प्रतिष्ठा दांव पर लगाई है, जिसका नतीजा 2018 में भी चुनाव में देखने को मिला था। मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं पिता चाहते हैं कि मेरे जाने बिल्कुल सिंह की भूमिका नहीं कर सकता। इस समय की जो लास्ट की जितनी भी अगर सीटों की मैं बात करूं, जो डिसीजन हुए थे, उसमें कहीं दिग्विजय सिंह का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा। तो अगर विधायकों की संख्या जरूर बात से इनकार नहीं किया जा सकता, तो उसे रखा जा सकता है। तो ये बीजेपी कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है कि है तो वो जरूर अपने बच्चों को काम करना चाहेंगे कि भविष्य में उनका राजनीतिक कार्य अच्छे स्तर पर रह सके। देखिए, राजनीति में इस चीज बीजेपी की बात करूं, पिता ये कि मेरा स्थान मेरे बच्चे। आज मध्य प्रदेश के बड़े कह रहे हैं उनके बच्चे आज शायद बहुत अच्छा काम करते हैं, और आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि आने वाले समय में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि राजनीति ऐसी चीज है जहां एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, एक के बाद एक पद लेते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने।
हेमंत जी आपके पास आऊंगी। जिस तरह अमित शाह जी ने कहा कि बंटा धान ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बनाकर छोड़ा था, लेकिन भाजपा ने 18 साल में मध्य प्रदेश को बेमिसाल बनाया। शब्द वही है, बेमिसाल बनाया है, बीमारू राज्य से हटाकर। आपको क्या लगता है कि बीमारू राज्य था या नहीं था कांग्रेस के समय में, और वर्तमान में जो हालात है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि वर्तमान में जो हालात है मध्य प्रदेश में, वो बीमारू राज्य से हट चुका है या नहीं हट चुका है? इस पर आपकी टिप्पणी क्या ने 1,60,000 करोड़ का कर्जा छोड़ के गया था। जी शिवराज सरकार ने 4 लाख करोड़ का कर्जा छोड़ के गए हैं। जो पैदा होने वाला बच्चा उसके ऊपर भी 50,000 का कर्जा है। जी और देखिए कुपोषण में देख लिए कैसी हालत है, स्कूलों की हालत खराब है, स्वास्थ्य सुविधा बोरी है, मतलब एम्बुलेंस भी नहीं मिलती है कितनी मरीजों को, ये हालत है। स्कूलों में टीचर नहीं है, स्कूलों में ठीक से बिल्डिंग नहीं है, पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, बेमिसाल किया है उन्होंने। बेमिसाल भ्रष्टाचार में बार बार भ्रष्टाचार का कारण ये होता है कि इतना भ्रष्टाचार कहीं नहीं देखा, और उसके बाद में भी उस पर कार्रवाई नहीं होती है। सबसे बड़ी बात ये, जब अमित शाह जी कहते हैं, अमित शाह जी ने इन पे भी ध्यान देना चाहिए कि यहाँ के भ्रष्टाचार को कैसे खत्म करेंगे। इन्होंने अभी इतना बर्बाद किया, यदि आने का सोच रहे हैं तो और कितना करेंगे। कितना कर्जा है मध्य प्रदेश पे, कोई नया डेवलपमेंट है, कोई नया उद्योग धंधे आए हैं, या मध्य प्रदेश के कोई IIM या IIT जो नंबर 1 हुए हैं। स्वास्थ्य सुविधा में कोरोना काल में हमने देखा कि मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन नहीं थी, पूरे देश की अलग हालत थी, पर मध्य प्रदेश की बुरी हालत थी, अस्पताल नहीं थे। आपने सरकारी अस्पतालों को बर्बाद करके रख दिया, सब प्राइवेटाइजेशन कर दिया। प्राइवेट के ऊपर आपको मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक तो है आम हेमंत जी। जनता कहाँ जाएगी, उनके ठीक पास है। इतना पैसा ही नहीं है। ठीक है हेमंत जी। वंदना त्रिपाठी जी आपके पास आऊंगी। जैसा कि हेमंत जी ने कहा, आपने सुन ही लिया है कि उन्होंने क्या कहा है। उन्हें लगता है कि मध्य प्रदेश जो बीमारू राज्य था वो आज भी वैसा ही बना हुआ है। आज भी मध्य प्रदेश में कई समस्याएं हैं, और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि हमने बेमिसाल मध्य प्रदेश बनाए, ये केवल खोखले वादे हैं। क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? ये जो इस तरह की वार्तालाप करते हैं, इनकी बुद्धि विवेक हर चुकी है। ये देख नहीं पा रहे हैं कि बीमारू राज्य और बेमिसाल राज्य का अंतर क्या होता है। आज लाखों वर्ग किलोमीटर की सड़कें फैली हुई हैं। आपने देखा कि मध्य प्रदेश में एक जमाना था जब हमारी जो होती थी सड़क, बिजली, पानी, उसकी जैसी मूलभूत सुविधाएं मध्य प्रदेश में नहीं थी। मध्य प्रदेश में हर घर तक, हर जल जीवन मिशन के तहत पानी पहुंच रहा है। लाखों वर्ग किलोमीटर की सड़कें दौड़ रही हैं, पूरे दिन भर बिजली रहती है। तो ये लोग अपनी विफलताएं ना बताना पड़े तो ये कुछ भी बोल सकते हैं कि मध्य प्रदेश बीमारू है। अरे कम से कम जिस प्रदेश में रहते हो शर्म करो, उसको तो बीमारू मत बोलो। बेमिसाल नहीं बोल सकते तो बीमारू तो मत बोलो। आपने देखा है हमारे माननीय अमित शाह जी ने जो आज बातें कही है वो गलत नहीं कही है कि इनकी जो सरकार है, कांग्रेस पार्टी की सरकार, उसने 51 योजनाएं बंद कर दी थी जब ये आए थे। 51 योजनाएं बंद करना समझती हैं आप? इनमें से कुछ मैं आपको गिना दूं कि मनमोहन सिंह की जब सरकार थी तो 2 लाख करोड़ रुपए सरकार को मिलता था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार आने के बाद प्रदेश के विकास के लिए 15 लाख करोड़ रुपया मिलता है। 65 लाख लोगों के घरों तक अब नलों से जल पहुंचता है। 82 लाख महिलाओं को उज्ज्वला का कनेक्शन मिल रहा है। 80 करोड़ लोगों को आने वाले 5 सालों तक मुफ्त राशन का ऐलान कर दिया गया है। कांग्रेस की सरकार जब आई थी तो इन्होंने 15 महीने में 51 योजनाएं बंद करी थी। एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी इसमें धर्मिष्ठा जी कि जो हमारी सरकार है वो किसानों के हित में भी कार्य करती है। इनकी तरह नहीं कि किसानों को डिफॉल्टर साबित कर दे। अगर हमारी सरकार आती है तो 12,000 रुपए किसानों को सम्मान निधि दी जाएगी। स्वास्थ्य बीमा की राशि 5 लाख से बढ़कर 10 लाख कर दी जाएगी। तो हमारी जो सरकार है वो स्वास्थ्य सुविधा, चाहे किसान हित हो चाहे युवाओं के हित हो। आपने देखा हमारे संकल्प पत्र के मुख्य बिंदु जो थे वो ये था कि लाडली बहनों को सस्ता गैस सिलेंडर, लाडली लक्ष्मियों को 2 लाख रुपए, ग्रामीण महिलाओं को बनाएंगे हम लखपति, किसानों को फसल का उचित दाम देंगे, प्रत्येक परिवार में रोजगार पहुंचाएंगे, गरीब बच्चियों को मुफ्त शिक्षा देंगे और गरीबों को 5 साल तक मुफ्त राशन। अब आप ये बताइए कि इतना सब जो सरकार कर रही है वो विकसित बेमिसाल से बेस्ट नहीं बना रही है तो क्या कर रही है? ये मूर्खों की तरह जो ये बोलते हैं कि बीमारू है मध्य प्रदेश, शर्म आनी चाहिए। जिस प्रदेश के रहवासी है बिल्कुल प्रदेश को ही गाली देते हैं। जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं आप। जी अमन जी, वो नहीं करे। और मुफ्त राशन की बात करते हैं
80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, मतलब गरीबों को और बढ़ा दिया। मुफ्त राशन की जगह मुफ्त शिक्षा दे देते, मुफ्त अस्पताल सुविधा दे देते, मुफ्त शिक्षा रोजगार कितने देंगी? बेरोजगार को 12वीं तक रोजगार दे के देते। परिवारों ये के कारण है। बच्चों को और मुफ्त लाडली शिक्षा बहना मिलेगी। की याद आप अब एक आई बार है। उठा के कोरोना हमारे काल में संकल्प सबसे पत्र ज्यादा पढ़ परेशान लीजिए लाडली हमारे बहना से। थी। ये चुनाव के टाइम पे लाडली बहना गरीब की याद क्यों परिवारों आई के है? बच्चियों 3 को, करोड़ में से बच्चों 1 को करोड़ 12th लोगों को क्लास तक मुफ्त आपने शिक्षा लाडली मिलेगी। बहना में ले लिया, एक बाकी बार की आप लाडली बहना संकल्प नहीं है पत्र क्या? पढ़ लीजिएगा आपने भारतीय जनता डबल पार्टी का। डबल होमवर्क डबल करके आया इंजन की करिए डिबेट में। सरकार होमवर्क इतने किए बिना साल मत होने आया के करिए बाद में भी डिबेट मध्य में। प्रदेश की गति ये क्यों है? 450 रुपए में आपका सिलेंडर आप दे होमवर्क रहे हो, मतलब कंप्लीट नहीं सिलेंडर की हमारे कीमत लिए। पहले ही कम थी। आप जान करके आप अभी कर रहे हो। ऐसे पेट्रोल डीजल का में भी बहुत लूट रहे सरकार। अरे जब यदि डिबेट पेट्रोल में डीजल आते की हैं सही तो जो व्यवस्था मुद्दा होती होता है, है कम से कम उसका अध्ययन कर आप लिया जब जाता चुनाव का है। टाइम आता है, संकल्प जब पत्र लाडली नहीं बहना पढ़ा याद आ आपने जाती है। भारतीय जनता सिलेंडर पार्टी का। 1200 रुपए का सिर्फ अपना 450 रुपए हो मैनिफेस्टो जाता है। लेके हाथ में पेट्रोल घूमते डीजल रहते के हैं वही क्या? रेट है। महंगाई सिर वो उठा के दे रही है। आप तो युवाओं को भी ठगते हो, युवाओं से चार चार परीक्षाओं की फीस लेते कम हो। से कम आपकी तरह आज हमारे तक कोई मंत्री पटवारी जेल की घोटाला का वो सलाखों के नहीं हुआ। पीछे जेल की रोजगार हवा की तो कोई नहीं खा सुविधा रहे नहीं हैं। है। हमारे मंत्री कम से कम किसानों की आय जनता डबल के बीच करने में का बोला जाके था। कार्य किसानों की कर आय रहे हैं। डबल हुई क्या 5 हमारे साल के अंदर में? मुख्यमंत्री को आपने और दुनिया भर की उनको ना धाराएं तो बीज नहीं लगी, मिलता है, ना हमारा खाद मुख्यमंत्री मिलता है, ना कार्य कर पानी रहे हैं। मिलता है। आज भी किसानों वो की और हालत जनसभाएं खराब कर कर रहे दिया हैं। आपने। ठीक है दिन भर हेमंत जी, जनसभाएं करते हैं, हेमंत जनता जी के वंदना बीच जी, में ठीक रहते है, हैं। ठीक है, ठीक है, हम इस विषय पर बाद में चर्चा करेंगे क्योंकि हमारे पास समय का भी अभाव है। कल्पना जी, आपसे प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी कि जिस तरह से अमित शाह जी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया, कहा है कि कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा जरूर दिया था, लेकिन इन्होंने गरीबी तो नहीं हटाई, लेकिन गरीबों को जरूर हटा दिया है। इस पर आपके विचार जानना चाहूंगी। की बात है, जो ये फ्री पार्टी कॉन्सेप्ट चला है, जो सब एक तरह से जी वो ना बेरोजगारों की बात, कंफ्यूजन पैदा करते हैं कि हम पर रोजगार पे बात करते हैं, तो आप क्राइटेरिया डिसाइड। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक का सिस्टम खत्म नहीं होगा तब तक विकास या अन्य विषयों को नहीं दिखाई जा सकती। लेकिन सत्ता में पाने के लिए सभी पार्टियां सिर्फ आज के समय में एक चीज होती है, किसको कितना फ्री दे सकता है। कुछ मिडिल फैमिली चीजों को इग्नोर कर दिया जाता है कि आप किसानों को फ्री देने की बात करने की बात करते हैं। ये बताइए, आज भी मध्य प्रदेश में के लिए मारामारी हो रही है, लेकर देखिए खाद की मत, इस चीज से मैं भी इनकार नहीं करती। इन कारणों से वो खाद्य जनता तक नहीं पहुंच पा रहा, उसको लेकर के कार्य करने की आवश्यकता है, उस पर काम नहीं किया जा रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि विषय से ना भटकते हुए जनता हित में कौन क्या करता है उसकी बात कीजिए। अगर कोई हित की बात करता है तो उसको साइडलाइन करते हुए योजनाओं पर जरूर चर्चा करने का विषय है कि आप किस तरह से, आप सबसे बड़ी बात है आर्थिक स्थिति मध्य प्रदेश की जिस निम्न स्तर पर आती जा रही है उसको कैसे इंक्रीज करेंगे, जी कैसे मध्य प्रदेश में रोजगार बढ़ाए जाएंगे, इंडस्ट्री खड़ी करी जाएगी, इस चीजों पर लेकर बात करने की आवश्यकता है। बिल्कुल लेकिन मैं किसी एक पार्टी की नहीं मानती हूँ धर्मिष्ठा जी। जी ये सारी राजनीतिक पार्टियां एक ही जगह स्टैंड करती है, कोई किसी से कमतर नहीं है। सब जनता हित में बात ना करते हुए फ्री बांटने की राजनीति में जनता के वोट पाने के लिए राजनीति करती है धर्मिष्ठा बिल्कुल जी। बिल्कुल सही कहा आपने कि जो मुफ्त का रेवड़ी कल्चर है इसे बंद हो जाना चाहिए। हमारे साथ चर्चा में बने हुए हमारे तीनों मेहमान कल्पना जी, हेमंत जोशी जी और वंदना त्रिपाठी जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए। अमित शाह जी ने कहा कि कमलनाथ से पूछने आया हूं कि 10 साल तक केंद्र में यूपीए की सरकार चली, मध्य प्रदेश को कितना रुपया दिया गया। मैं तो बनिया हूं, हिसाब लेकर आया हूं। कई बातों को लेकर अमित शाह जी ने कमलनाथ जी को, दिग्विजय जी को और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अमित शाह का ये जो दौरा था ये जनता के मन पर कितना असर करता है। हमारे आज के खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।